हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स पार्ट 2 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का लेक्चर सेकेंड। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर सेकेंड में न्यूमेरिकल्स। तो आपसे हमारी ये दरख्वास्त है कि आप लेक्चर नंबर 1 को ज़रूर पढ़ के आएँ ताकि इनकी न्यूमेरिकल को करने में आपको आसानी हो। अगर आपने लेक्चर 1 को नहीं पढ़ा है तो आपका बेसिक तैयार नहीं हो पाएगा, और जब बेसिक आपका तैयार नहीं हो पाएगा तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते। तो उम्मीद करते हैं कि आप लेक्चर नंबर 1 को पूरा करके ही आए होंगे यहाँ पे, तो तभी आपको समझ में आने वाला है। अगर आपने लेक्चर 1 को नहीं देखा है तो न्यूमेरिकल को समझना आपके लिए बेहद कठिन हो जाएगा। तो आप लेक्चर नंबर 1 को देख के आइए, फिर इसको देखिएगा आराम से। और जिनका लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है वो आराम से इसको देखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एनर्जी पे बेस्ड, फोटान की एनर्जी पर बेस्ड, और कह सकते हैं कि देहली तरंग दैर्ध्य, जैसे कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हो, और देहली आवृत्ति जिसे आप कहते हो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हो, इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन किया जाएगा आज। तो सबसे पहला हमारा आपसे ये सवाल होगा कि आप बताओ किसी भी फोटान की एनर्जी कितनी होती है। अपने मन में आप थिंक करो, किसी फोटान की एनर्जी कितनी होती है। तो आपको पता है कि किसी एक फोटान की एनर्जी E बराबर होती है hc/λ। ओके, और जहाँ पे S क्या होता है आप जानते हो, प्लैंक कांस्टेंट होता है सर। तो H = हो जाएगा 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻34, और C मतलब कि वेलोसिटी ऑफ द लाइट, ये कितना होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपान ये लैम्डा हो जाएगा हमारा। ठीक है ना। तो किसी भी फोटान की एनर्जी होती है, और ये होता है यहाँ पे जूल लगा दीजिए। तो आप कह सकते हो सर किसी फोटान की एनर्जी होती है hc/λ होती है, और S जहाँ पे होता है क्या प्लैंक कांस्टेंट होता है, और C क्या होता है वेलोसिटी ऑफ द लाइट होता है। अच्छा, एक बात और, आज के न्यूमेरिकल्स को करने से पहले आप पहले यह देखिए कि E = क्या होता है 1240/λ इन नैनोमीटर, और यहाँ पे लगेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, या फिर एक नया फार्मूला यहाँ पे है 12375/λ इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अच्छा ये दोनों फार्मूले हमारे लिए नए नहीं हैं, बट इन्हीं से बन के आया है कि अगर लैम्डा नैनोमीटर में हो तो इस फार्मूले को यूज कर सकते हो आप, और अगर लैम्डा दिया हो एंगस्ट्रॉम में तो इस फार्मूले को यूज कर सकते हो आप। समझ में नहीं आया, समझाते हैं आपको। देखिए जरा, हम कहते हैं कि चूंकि E बराबर क्या होता है hc/λ होता है। S की वैल्यू पुट करो 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻34 मल्टीप्लाई बाई C की वैल्यू पुट करो 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸, और होल का अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्डा, और ये क्या हो जाएगा हमारा जूल हो जाएगा ना। अच्छा, हम जानते हैं कि चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 जूल। आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखते हो तो बड़े बड़े फार्मूले हमेशा यूज करने पड़ेंगे, और बड़े बड़े फार्मूलों को यूज करने का मतलब कि टाइम ज़्यादा देना, और टाइम ज़्यादा देने का मतलब कि काम सही से ना कर पाना। लंबा टाइम देने का मतलब कि आप बहुत कम क्वेश्चन को गेन कर पाओगे। तो पहले इसको देखो बढ़िया से। हम जानते हैं कि चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 जूल होता है, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि चूंकि 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 जूल = 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं, इसलिए अगर इतने जूल में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तो इतना जूल में कितना होता है, तो हम बोलेंगे 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻34 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 8 अपान लैम्डा जूल बराबर कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो बोलोगे 6, ऐसे गुणा करते हो ना, 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻34 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸, और होल का अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे लैम्डा हो जाएगा। ओके, और मल्टीप्लाई बाई ये नीचे आ जाएगा ना 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19। ओके, अच्छा एक बात देखो, यहाँ पे आप पूरे को सॉल्व करोगे तो आप पाओगे यहाँ पे 12375, वहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10⁻10 होल का अपान, यहाँ पे आएगा आपका 10⁻7 10⁻7 अपान
ये आ जाएगा लैम्डा। ओके, अब ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला, आप पूरे कैलकुलेशन को करिए। 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर माइनस 34 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर 8 अपान जो है ना लैम्डा को आप किनारे करिए, आप 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पे माइनस 19 से भाग करिए, तो आपका कितना आने वाला है 12.375 मल्टीप्लाई बाई 10 पे माइनस 7 अपान लैम्डा आने वाला है। ओके, अब देखो जरा यहाँ पे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो गया। इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, 12.375 मल्टीप्लाई बाई 10 पे माइनस 7 होल का अपान लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा नहीं। अब देखो जरा, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों 12.375 जो पॉइंट लगा यहाँ पे ना, इनको हटा दो आप, यहाँ पे तब हो जाएगा 10 पे माइनस 10 अपान लैम्डा, अपान क्या हो जाएगा लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं। तो हमारा फार्मूला आ गया E इज इक्वल टू 12375 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर माइनस 10 अपान लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ गई। जो जूल में था अब किस में आ गया, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज होकर आ गया, मल्टीप्लाई डिवाइड करा, मैंने यहाँ तक लेके आया आपको। ओके, अब देखो जरा, अच्छा मान लो लैम्डा एंगस्ट्रॉम में हो, अगर मान लो कोई क्वेश्चन दे रखा हो वहाँ पे लैम्डा एंगस्ट्रॉम में हो, अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होगा, अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होगा तो आप पाओगे E इज इक्वल टू 12375 मल्टीप्लाई बाई 10 पे माइनस 10 होल का अपान, और यहाँ पे लैम्डा आप 1 एंगस्ट्रॉम कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाई 1 एंगस्ट्रॉम, बात वही होगा। और 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, तो बोलोगे सर 10 पे माइनस 10 मीटर, ये पूरा कट जाएगा, ये आएगा 12375 अपान लैम्डा, अपान क्या हो जाएगा लैम्डा, और लैम्डा ये किस में है, ये लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है। अगर आपका लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है तो सीधे आप 12375 को उससे भाग दे दो, आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आएगा, किस में आएगा, ध्यान देना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, किस में आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ पे आप समझने का प्रयास करिए, मैंने क्या बोला, E इज इक्वल टू 12375 मल्टीप्लाई बाई 10 पे माइनस 10 अपान लैम्डा, ठीक है ना। और मैंने कहा यहाँ पे अगर लैम्डा मान लो एंगस्ट्रॉम में हो, अगर लैम्डा किस में हो, एंगस्ट्रॉम में हो, अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में हो गया तो आप कितना पाओगे, लैम्डा मल्टीप्लाई बाई 10 पे माइनस 10 मीटर में पा जाओगे, ये पे कट जाएगा, ये अपना उत्तर आ जाएगा हमारा नहीं। अच्छा मान लो इस पर कोई क्वेश्चन बेस्ड ऐसे हो कि मान लो किसी का वेवलेंथ आपको दिया हो, मान लो 5 एंगस्ट्रॉम दिया हो, ठीक है ना, 5 एंगस्ट्रॉम दिया हो, तो हमको फार्मूला पता है E इज इक्वल टू क्या होता है 12375 मल्टीप्लाई बाई 10 पे माइनस 10, वो तो वहाँ तक सही है, अपान लैम्डा हमको यहाँ तक पता है, ठीक है ना, यहाँ तक तो हमको पता है। आप मान लो इस एंगस्ट्रॉम को भी नहीं केयर कर रहे हो, तो अब देखो लैम्डा की वैल्यू अगर पुट करोगे तो कितना पुट करोगे, 5 एंगस्ट्रॉम करोगे, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा 5 एंगस्ट्रॉम। अब 5 एंगस्ट्रॉम को आपको बदलना पड़ेगा जूल अरे मीटर में, क्योंकि सारे यहाँ पे ऐसा ही चल रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 एंगस्ट्रॉम में 5 मल्टीप्लाई बाई 10 पे माइनस 10 मीटर हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, अपान 5 हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं अगर किसी जगह लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया हो तो इसको लिख सकते हैं 12375 अपान 5 अरे लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों नहीं कह सकते, कह सकते नहीं कह सकते, कह सकते हैं आराम से। इसीलिए फार्मूला अगर हमने बात आपको बता दिया कि कहीं पे अगर लैम्डा आपका एंगस्ट्रॉम में दिया हो तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 12375 अपान लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए बनाया है कि मान लो 5 एंगस्ट्रॉम दिया हो, 5 एंगस्ट्रॉम के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी E का मान 12375 मल्टीप्लाई बाई 10 पे माइनस 10 अपान 5 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे रख दो आराम से। मान लो यहाँ रख दिया, यहाँ हमारा मतलब ये फार्मूला हमारा यहाँ भी तो क्लियर है ना, यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखोगे तो 10 पे 10 कर जाएगा, बाकी लैम्डा बचेगा, तो फायदा क्या हुआ है लिखने का, ऊपर नीचे कोई फायदा नहीं हुआ ना। यानी कि एंगस्ट्रॉम में अगर दिया है तो उससे भाग दे दो, आप हो जाएगा। इसी प्रकार चलो मान लेते हैं यहीं से इनको पकड़ के और ले आते हैं एक बार, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 12375 मल्टीप्लाई बाई जो 10 पे माइनस 10 लिखा है ना अपान लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है, तो हो जाएगा E इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 1237.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पे माइनस 9 अपान लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ओके, अच्छा अब देखो जरा, मान लो लैम्डा नैनोमीटर में हो, अगर लैम्डा नैनोमीटर में होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू 1237.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पे माइनस 9 होल का अपान, ये हो जाएगा 1 लैम्डा इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई 10 पे माइनस 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये वाला इनसे कट जाएगा,
ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 1 2 3 7.5 होल का अपान क्या हो जाएगा लैम्डा। तो इसको हमने कह दिया कि E इज इक्वल टू 1240, उतना अंतराल नहीं करते ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। यहाँ पे 1240 अपान लैम्डा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन लैम्डा यहाँ पे कैसा होना चाहिए, नैनोमीटर में होना चाहिए। और ये एनर्जी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। इसीलिए हमने क्या बोला, E बराबर 1240 अपान लैम्डा नैनोमीटर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आएगी। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि मान लो यहाँ से आप पकड़ते हो फार्मूले को, सपोज करो यहाँ से पकड़ दो, यहाँ से। अब मान लो ये फार्मूला हमारा यहाँ पे है, E बराबर 1240 मान लो आप 10 पे पावर -9 अपान लैम्डा मान लो करे हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अच्छा मान लो लैम्डा, मैंने बोला कि लैम्डा का मान आपका 8 नैनोमीटर है। कितना है, 8 नैनोमीटर है। तो यहाँ पे आप पुट करोगे तो E इज इक्वल टू 1240 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर 9, और यहाँ पे जब लैम्डा का मान 8 नैनोमीटर में कितना मीटर, इतना मीटर हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना आया, 1240 अपान 8 आया कि नहीं आया। तो हम ये कह रहे हैं कि जब हमारा नैनोमीटर में दिया है तो हम सीधे भाग दे सकते हैं उसको। ए वाला लिखने की हमको आवश्यकता ही नहीं है, ए लिखने की हमको आवश्यकता ही नहीं है, आराम से भाग दे दो। इसीलिए हमने कहा कि अगर लैम्डा आपका नैनोमीटर में है तो आप बोलना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आएगी मेरी, लेकिन क्या 1240 बटे लैम्डा करना पड़ेगा। और अगर आपका लैम्डा एंगस्ट्रॉम है तो बोलना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आएगी, लेकिन क्या करना पड़ेगा, 12375 बटे लैम्डा। सीधे एंगस्ट्रॉम वाला चेंज नहीं करना है, सीधे वैल्यू रखो, भाग दो, ठीक है ना। तो आप इसको नोट करो, आगे चलते हैं फिर। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर पहला कहता है कि एक फोटान की ऊर्जा 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका तरंग दैर्ध्य याद करें। अब मर्जी हमारी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दिया है, अब एंगस्ट्रॉम में निकालो चाहे आप नैनोमीटर में निकालो, आपकी मर्जी है। चलो इसमें निकाल लेते हैं, एंगस्ट्रॉम में निकालने का मेरा मन कर रहा है। हम बोलेंगे चूंकि पहला ही है ना, चूंकि E इज इक्वल टू 12375 बटे लैम्डा, एंगस्ट्रॉम में आएगा फिक्स है वो। तो E का मान कितना है, 66.3 इज इक्वल टू हो जाएगा 12375 बटे लैम्डा, यानी कि लैम्डा का मान कितना आएगा, 12375 बटे 66.3 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, देखा। तो लॉजिक को समझोगे तो क्वेश्चन आसान है, अन्यथा बहुत कठिन हो जाता है ना। अब सवाल नंबर देखो, दूसरा क्या कहता है, दूसरा कह रहा है कि एक तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान दिया है 2271 एंगस्ट्रॉम के फोटान की ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो। तो मुझे पता है अगर फार्मूले में एंगस्ट्रॉम वाले में वैल्यू रख देंगे ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी देगा। तो हम बोलेंगे चूंकि E बराबर क्या होता है, 1 2 3 7 5 बटे लैम्डा, तो हो जाएगा 1 2 3 7 5, यहाँ एंगस्ट्रॉम में होता है तो हो जाएगा बटे 2271। ठीक है ना। आप जो भी आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। देखा। तो इन सवाल को लगाइए, तीसरा लगाते हैं फिर। तो इसका सवाल नंबर देखो, तीसरा बेटा क्या कहता है, कह रहा है किसी धातु का कार्यफलन फाई का मान दिया है सी वाले में 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी देहली तरंग दैर्ध्य थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आप जानते हो कि जो एनर्जी आप देते हो, मतलब कि वही एनर्जी, उसी एनर्जी से क्या होता है, कार्यफलन होता है हमारा, है ना। तो आपने क्या पढ़ा है कि देहली तरंग दैर्ध्य यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लैम्डा नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है HC अपान क्या होता है हमारा, कार्यफलन जो भी हो। या फिर ऐसे कहो, चूंकि E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है HC अपान लैम्डा होता है, तो लैम्डा बराबर क्या होता है, HC अपान E, और E एनर्जी जो दे रहा है उसी से, मतलब कि वही कार्यफलन है उसका मिनिमम पे कह सकते हो। जितना एनर्जी दिया वो निकल गया, लेके वेस्ट कुछ नहीं गया, जितना दिया ना लेके निकल गया अपना। तो यहाँ पे हो जाएगा ए वाला HC अपान फाई, यहाँ पे हो जाएगा, फार्मूला ही सारा है। तो यहाँ पे लैम्डा नॉट लगाते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। अब सवाल ये है ना कि वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी तरम आपके मतलब कि जो भी रेडिएशन आ रहा है उसकी वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे मतलब कि आपका जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जा रहा है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट इज इक्वल टू SC का मान आप ऐसे पूरा कर सकते हो, ऐसे लिख लो इनको SC। चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या करना है। SC होता है 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पे -34,
और C का मान क्या होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8 हो जाएगा होल का अपान। फाई का मान 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो उसको जूल में चेंज कर लो आप, क्योंकि ये सब भी चेंज नहीं करे हो आप, तो हो जाएगा ये 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 जूल। यहाँ पे आप निकालोगे तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा वेवलेंथ आ जाएगा, वो भी मीटर में आएगा, नहीं एक इसमें आएगा वेवलेंथ आपका मीटर में आएगा, समझ रहे हो ना, मीटर में आएगा, इसमें आएगा मीटर में, क्योंकि आपने चेंज वेंज कुछ नहीं करा, सब एसआई में रखे तो मीटर में आना उसको है। सवाल नंबर देखो डी क्या कहता है, एक कहता है किसी धातु का कार्यफलन यानी कि 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना जूल एनर्जी दोगे तो मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे बाहर। आवृत्ति क्या अंत करना है, मतलब कि देहली आवृत्ति यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है भाई, देखो एफ नॉट बराबर क्या होता है एच अपान फाई होता है जी। एच का मान कितना है 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर माइनस का 34, और फाई का मान कितना है 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप चेंज कर लो जूल में। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 मल्टीप्लाई बाई क्या 10 पावर 19, तो 4.9 में कितना हो जाएगा 4.9 मल्टीप्लाई बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर माइनस 19 हटा जाएगा आएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लग गया, आगे चलते हैं फिर। तो चलिए देखते हैं डी क्या कहता है। डी वाला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धातु का कार्यफलन 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसकी दिहली आवृत्ति यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। कोई बात नहीं है, आप जानते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ नॉट इक्वल टू क्या होता है कि मतलब कि वर्क फंक्शन अपान, और एच होता है वर्क फंक्शन कितना है 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मान क्या होता है 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पे माइनस 34 होता है, ओके। और ये हो जाएगा 4.9, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में चेंज करो कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर माइनस 19 जूल, तो 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा 4.9 मल्टीप्लाई बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पे माइनस 19 जूल हो जाएगा। ये आप भाग दे दो, जो भी आएगा आपका ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो सब लग गया अपना। तो हमने कहा ना अगर वीडियो नंबर 1 पढ़ के आए हो ना, लेक्चर नंबर 1 पढ़ के आए हो, तो आपको कोई बहुत कठिन काम है, सब बताया गया है, एकदम विस्तार से डीपली बताया गया है। तो इसको मिटा के आगे चलते हैं बेटा। तो चलिए स्टूडेंट अगला सवाल देखते हैं अपना। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के एक प्रयोग में निरोधी विभव मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो क्वेश्चन में पहले जो डाटा दिया होता है पहले उसको लिख लिया जाता है। तो यहाँ पे दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसको लिखते हैं हम लोग गिवन डाटा पहले। गिवन क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है 9 वोल्ट, ठीक है ना। चलिए, और आप स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में भली भांति जानते हो, मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 2 में व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपने देखा था कि एनोड को जब हम ऋण वाला करते हैं तो जो फोटॉन के द्वारा जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको क्या करता है वो रोकता है, रिपल करता है। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और चूंकि एनोड को हमने क्या कर दिया वहाँ पे ऋण वाला कर दिया है तो रिपल करता है, और तब तक रिपल करता रहता है जब तक कि पूरे परिपथ में धारा का मान 0 नहीं हो जाता है, और जिस मिनिमम विभव पर यह काम होता है उसी को बोलते हैं क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी कि बहुत अधिकतम वेग से अगर अपना इलेक्ट्रॉन आ रहा है अधिकतम काइनेटिक एनर्जी के साथ, उनको भी अगर एनोड रोक लेता है तो उसे क्या बोलते हैं स्टॉपिंग, मतलब उस विभव को क्या बोलते हैं एनोड पर लगाया गया हुआ विभव मंदक विभव क्या कहलाता है, मतलब कि निरोधी विभव कहलाता है, आई मीन स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। ओके, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया है 9.0 वोल्ट। और आपको पता होगा कि अधिकतम काइनेटिक एनर्जी से आने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए देखो अधिकतम क्या हो जाएगा हाफ एम वी का स्क्वायर, यहाँ पे मैक्स लगा हुआ कि मैक्सिमम वेग से इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल रहा है। आपको याद होगा एक चैम्बर था, यहाँ पे कैथोड थे, यहाँ पे एनोड था, तो यहाँ से अधिकतम वेग से जाने वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ वाला पोटेंशियल रोकता था, रिपल करने में सक्षम था। तो न्यूनतम विभव यहाँ का हुआ न्यूनतम विभव जो सबको बाहर ताड़ दे, मतलब कि करंट अंदर फ्लो ना होने दे, रिपल सबको कर ले, उसी को क्या बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो आपको पता होगा ई वी नॉट, ठीक है ना, ई क्या है आवेश है उसका। तो कह रहा है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग क्या होगा, और बोला है इलेक्ट्रॉन के लिए ई बाई एम, सवालों में आपको दिया रहेगा ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के लिए ई बाई एम आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट इन्होंने दे रखा है 1.8 मल्टीप्लाई बाई 10 पे
11 प्लस का 11 कूलाम पर किग्रा, प्लस का 11 क्या दिया है, कूलाम प्रति किग्रा। ओके, आपको फार्मूला पता है, आपको क्या निकालना है, V निकालना है, और V नॉट का मान आपको 9 वोल्ट दे रखा है, सारे SI मात्रक चल रहे हैं। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है अधिकतम वेग यानी कि V मैक्स। ठीक है, कोई बात नहीं, हम बोलेंगे V मैक्स इज इक्वल टू, या स्क्वायर भी लगे रहने दीजिए आप, 2EV नॉट बाई M हो जाएगा। अभी हो जाएगा V स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई E/M दिया है ना, आप रखिए 1.8 मल्टीप्लाई बाई 10 पे 11, V नॉट की वैल्यू दिया है 9 और होल का अपान E/M की वैल्यू तो हो गई है, तो होल का अपान आप 1 लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो E/M की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है ना, तो E/M की वैल्यू हमने इसकी वैल्यू पुट कर रखी है। ओके, अभी हो जाएगा V मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ लग जाएगा रूट, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 2 जा 18, और यहाँ हो जाएगा, इसको अगर 18 आप कर लीजिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 पे पावर 10। ओके, अब हो जाएगा V मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे पेयर बना दीजिए, निकल जाएगा बाहर, ये अभी 10 पे 5 क्या निकल जाएगा बाहर, यानी कि ये आएगा हमारा इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम वेग 18 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड। और आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको इन सवालों में कोई दिक्कत हो नहीं सकती, फार्मूला रटने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको सब कुछ पता है कि एनोड जब यहाँ पे हम लोग रीड करते थे तो उसका वह मिनिमम पोटेंशियल जो यहाँ से कैथोड से गुजरने वाले मैक्सिमम वेग के साथ इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसको रोकने में सक्षम होता था। तो बेटा हम क्या कहते थे, 1/2 M V मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू EV नॉट, पोटेंशियल के द्वारा किया गया कार्य, समझे। तो पोटेंशियल के द्वारा किया गया कार्य बराबर जैसे आने वाली मैक्सिमम एनर्जी के साथ आते हुए इलेक्ट्रॉन, दोनों मतलब कि आपस बराबर होंगे तभी ना रुकेगा, बराबर कर दिया, सवाल लगा दिया। ओके, इस सवाल को जल्दी नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, लिखा हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के फोटान की एक मतलब कि 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग फोटान है जिसका तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान क्या दिया है। तो सबसे पहला काम हम लिखते हैं गिवन क्या दिया है आपको बच्चों, लैम्डा का मान दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम, नहीं, और 4000 एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है बच्चों, तो बोलोगे सर 4000 मल्टीप्लाई बाई 10 पे -10 मीटर, ये तो आपको आता ही है। ओके, और कह रहा है कि आवृत्ति बतानी है। सबसे पहला आपका सवाल है, आपको बतानी फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ और म्यू भी दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है, आप बताओ इसकी एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी, और फिर पूछा जा रहा है तीसरा आपसे इसका मोमेंटम मतलब संवेग पूछा जा रहा है। आप इंग्लिश से मत घबराइएगा बिल्कुल भी, मैं सब क्लियर भी कर देता हूँ। चौथा लिखा है आपको बताना है फोटान का विराम वाला द्रव्यमान, क्या पूछा है, विराम वाला रेस्ट मास। और इसी का पांचवा पोर्शन है बच्चों कि गतिक द्रव्यमान भी इसका बताना है। क्या बताना है, गतिक द्रव्यमान यानी कि आप कह सकते हो मोशन मतलब मास इन मोशन, गतिक द्रव्यमान यानी कि आपको बताना है मास तब बताना है जब आपका फोटान किस में हो, मोशन में हो, ठीक है ना। तो इन पांचों क्वेश्चन को करने से पहले आपको अगर सारे फार्मूले लर्न नहीं है तो आप इसको कर नहीं पाओगे, समझे ना। तो सबसे पहली बात आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अगर मैं आपको बता दूं, हमने पढ़ा है फोटॉन की एनर्जी। देखो मैं सारा आपको विस्तार से लेके चलता हूं क्योंकि अभी शुरुआत कर रहे हो, बढ़िया से जान जाओगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन हैंडल करना भी ना, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं। क्या होता है, E बराबर hc बाई लैम्डा। देखो भाई जीवन में कुछ रट्टा नहीं मारना, सब लॉजिक है। hc बाई लैम्डा में यहाँ पे हम लोग कहते थे या तो E बराबर s इंटू एफ, या तो म्यू भी कहा जाता है एफ को, फ्रीक्वेंसी को किताब वाले म्यू भी लिखते हैं एफ भी लिखते हैं, अपना अपना तरीका है। यानी कि एफ के स्थान पे क्या आया था, सी बाई लैम्डा के स्थान पे एफ आ गया, यानी कि हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, पहला सवाल है ना, चूंकि फ्रीक्वेंसी एफ बराबर क्या एच और इंटू क्या होता है एफ होता है। सॉरी क्या लिखा, सॉरी
फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू क्या, सी बाई लैम्डा होता है, ठीक है ना। और सी क्या है, लाइट का वेग है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये हमारा क्या लैम्डा कितना है हमारा 4000 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 मीटर हर्ट्ज में आएगा। आप इसको रख भी सकते हो, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है ना। आप इसको क्या बोलोगे, ये आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁸, और इनका 3 यहाँ खा जाएंगे तो 10⁻⁻7 हो जाएगा। इसको सॉल्व आप करोगे तो 4 यहाँ पे 0 पॉइंट लग जाएगा ना, आपका आएगा 4 7 जा 28 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 7 15 इज इक्वल टू कितना आएगा 7.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻, यहाँ पे 14, और ये क्या आ जाएगा हर्ट्ज, यानी कि 7.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻14 हर्ट्ज आपका आ गया। सेकेंड पूछ रहा है एनर्जी पूछ रहा है भाई, तो आपसे एनर्जी पूछ रहा है। एनर्जी क्या होता है आप जानते हो, ई बराबर सर जी एच सी बाई लैम्डा होता है, या एच इंटू एफ होता है। ई किसको नहीं आएगा, एच का मान क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है ना। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻34 होती है, और फ्रीक्वेंसी का मान आपने अभी निकाला है 7.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻14, और ये आपका आएगा जूल में आएगा। नहीं, ध्यान देना, मैंने आपको पहला वाला सवाल सोचिए, पहला वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जब एंगस्ट्रॉम में दिया हो तो एनर्जी हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकते हैं बड़े आराम से। हमारे पास एक फार्मूला है ना, लेकिन विदाउट फार्मूला कैसे लगाएंगे, मान लो आपको एंगस्ट्रॉम वाला फार्मूला लर्न नहीं ना हो, तो इतना तो पता है ना, एच इंटू एफ, एच की वैल्यू पुट करी, एफ की वैल्यू पुट कर दी, SI में सारे चल रहे हैं। आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6.6 मल्टीप्लाई बाई 7.5 मल्टीप्लाई बाई, ये आपका कितना आएगा, ये आएगा 10⁻⁻20 जूल आएगा ना। कोई संदेह है, कोई संदेह नहीं। अब हमको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, अब हमको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है ना, इसको हम बोल सकते हैं चूँकि क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन, या फिर एक चूँकि 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 जूल इज इक्वल टू कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसलिए 6.6 मल्टीप्लाई बाई 7.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻20 जूल बराबर क्या हो जाएगा, 6.6 मल्टीप्लाई बाई 7.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻20, और होल का अपान क्या हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। यानी कि इस एनर्जी को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि आप बढ़िया से और करोगे 6.6 मल्टीप्लाई बाई 7.5 मल्टीप्लाई बाई, ये ऊपर जाएगा ना तो हो जाएगा 10⁻⁻1 होल का अपान 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ओके, आप इनका गुणा भाग तो करना जानते हो, तो हमको काहे परेशान कर रहे हो, आप इसको कर लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है ना। तो आप कुछ इसको करो, तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट लो चाहे नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट इसी में है, पूछा है मोमेंटम पूछ रहा है ना। अगला है हमारा मोमेंटम, थर्ड हम चालू करने जा रहे हैं। मोमेंटम P बराबर क्या होता है, एच बाई लैम्डा। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आपने पहला वाला वीडियो पढ़ा है तो आप जानते हो कि फोटॉन का मोमेंटम क्या होता है, P बराबर एच बाई लैम्डा, जहाँ पे एच क्या प्लैंक कांस्टेंट है। आप वैल्यू पुट करिए 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻34 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा कितना है 4000 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10। आप इसको सॉल्व करोगे तो 6.6/4 मल्टीप्लाई बाई, ये ऊपर पहले देखिए ये माइनस का साथ हो जाएगा ना, माइनस का तो ऊपर जाएगा तो प्लस का साथ हो जाएगा, और प्लस का साथ यानी कितना हो जाएगा, ये -27, ठीक है ना। और मोमेंटम का जो भी आपका यूनिट होता है वो आपका होमवर्क है, ठीक है ना, क्या क्लास और समझ लीजिए आप। चौथा है, अब ऐसा मत है कि हमको मोमेंटम का पता नहीं है क्या होता है यूनिट, आप कुछ करो, कुछ करोगे तो नहीं कुछ आएगा। देखो चौथा क्या है बेटा, इसका रेस्ट मास पूछ रहा है। तो हमने आपसे बताया था ना, तमाम भारत के वैज्ञानिक या तमाम दुनिया के वैज्ञानिक थक गए, लेकिन इसका रेस्ट मास डिफाइन नहीं कर पाए। तो इसका रेस्ट मास क्या माना जाता है, 0 माना जाता है, ठीक है ना, ये आपको पता होगा। अब बेटा इसमें पूछ रहा है आपसे सवाल नंबर 5वां पूछ रहा है ना, गतिक द्रव्यमान पूछ रहा है। यानी कि हम जानते हैं चूंकि E बराबर क्या होता है, mc²। गतिक द्रव्यमान का फार्मूला तो होता ही है
लेकिन इसको लगाओ आप ना, ई बराबर अभी गतिक द्रव्यमान नहीं निकालेगा आपका, यानी कि या m इज इक्वल टू ई अपान सी का स्क्वायर, ठीक है ना। ई की वैल्यू कितनी है देखो सब, इसको जूल में रखना, इसीलिए मैंने इसको मिटाया नहीं था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं रखेंगे, एसआई मात्रक तो बेटा हमारा ए वाला है ना, तो यहाँ पे जूल, क्योंकि हम इसको रखने वाले हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, जो कि लाइट की एसआई में वेलोसिटी है ना, तो आप इसको रखो, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी निकली और अभी निकली, बट एसआई का तो हमारा ए है ना, तो इसको क्या रखेंगे, एनर्जी का मान 6.6 मल्टीप्लाई बाई 7.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻20 और होल का अपान 3.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे 6.6 मल्टीप्लाई बाई 7.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻20 और होल का अपान 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻16। सॉल्व करोगे 6.6 मल्टीप्लाई बाई 7 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 16, और जब माइनस का 16 हो जाएगा ना तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻36 होल का अपान 9, और यहाँ पे आप लिखो जो भी आया किलोग्राम में आएगा, सब ऐसा ही चल रहा है ना। देखा कितना छोटा आया, रेस्ट मास तो डिफाइन इसीलिए नहीं हो पाया था, इतना तेज चल रहा है बेचारा, तब भी इतना छोटा मास लेके आ रहा है, तो रेस्ट मास कहाँ से डिफाइन इसका हो पाएगा। और एक बात और, हमारे सारे क्वेश्चन लग गया ना। हाँ यही मैं कह रहा था, अगर आपको ये सब लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालने के लिए हमने आपसे बताया था ना, ई बराबर क्या लगाना आप, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी तो 12375 अपान लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। आप इनको सॉल्व करिएगा, 12375 होल का अपान 4000, बस जो आने वाला है ना आंसर हमारा वो किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, समझे। अगर आपको लैम्डा का मान एंगस्ट्रॉम में दिया है तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालनी है तो आप फटाक से क्या करो 12375 अपान लैम्डा से भाग कर दो। और अगर नैनोमीटर में दिया हो तो आपको पता होगा ई बराबर 1240 अपान यहाँ पे लैम्डा का मान किस में होना चाहिए, नैनोमीटर में होना चाहिए, तो आपकी एनर्जी किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। आपको सब कुछ याद है ना, अभी बहुत देर तो हुआ नहीं है, तो आप इसको जल्दी से टेस्ट करो अपनी कॉपी पे, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तब तो चलिए स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। अब सोच रहे हो इसको तुमने मिटाया नहीं, इसलिए ना मिटाया क्योंकि इसी क्वेश्चन पे बेस्ट अगला क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे सॉल्व करोगे 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, आप सॉल्व करके देख लो, आपकी मर्जी है, देख लो यार, 4 3 12,000 नहीं होता ना, 3.1 लगभग आएगा। अब देखो जरा, इसी में कहा जा रहा है यदि प्रकाश 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन की धातु पर आपतित है, यानी कि जो आपका मतलब प्रकाश आ रहा है ऐसे धातु पर गिर रहा है जिसका वर्क फंक्शन फाई कितना दिया है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। क्या समझा, समझ गया है ना। तो आगे क्या लिखा है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की न्यूनतम गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। पहला क्या पूछ रहा है, मतलब कि न्यूनतम गतिज ऊर्जा, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं धातु पे गिरा, ऐसे धातु पर गिरा, ऐसे धातु पर गिरा जिसका वर्क फंक्शन कितना है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो पूछ रहा है कि न्यूनतम गतिज ऊर्जा बताओ आप पहले, तो पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं नहीं जी। अब देखो जरा, आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना, देखो ये हमारा धातु का प्लेट है, ओहो धातु का प्लेट है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन आपको याद आ रहा है ना, याद आ रहा है ना, हाँ याद आ जाएगा, आपको आएगा। यहाँ से फोटान गिर रहे हैं, लाइट वाला जो एनर्जी पैकेट है गिर रहा है, इस फोटान की एनर्जी कितनी है, अभी निकाले हो कितनी है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इनका वर्क फंक्शन कितना है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 3.1 का तो लेके आ रहा है। यहाँ पे कितना चाहिए गिराने के, उड़ाने के लिए इनको, यहाँ से 1.1 का चाहिए, उसके बाद उड़ जाएंगे। कब उड़ेंगे, जब अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे तब उड़ेंगे। अगर एनर्जी लड़ भिड़ के वेस्ट कर दिया ना कोलिजन में, तो वो उड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए हमने आपको शुरुआत वाले लेक्चर नंबर 1 में बता दिया, सब कुछ विस्तार से आपको बताया था। देखो न्यूनतम गतिज ऊर्जा क्या हो सकती है, न्यूनतम मतलब 0 होगी। न्यूनतम कहोगे सर जी शून्य क्यों होगी, आपका सवाल होगा ना, सर जी न्यूनतम शून्य काहे कह रहे हो, तो न्यूनतम इसलिए शून्य कह रहे हैं कि न्यूनतम इसलिए शून्य कहा जा रहा है कि 1.1 लेके अपना बाकी खत्म कर दिया हो, लेके निकल गया हो। न्यूनतम 0 तो हो ही सकता है काइनेटिक एनर्जी, समझो बात को। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आए
1.1 तो वर्क फंक्शन इनको मिल गया। अब बचा कितना इनके पास, अभी 2 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ, 2 बचा हुआ। 2 यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं, न्यूनतम पूछा जा रहा है ना। 2 यहाँ पे कोलिजन वजन कर ख़त्म कर सकते हैं और बाकी निकल जाएंगे अपना जीरो। अब यहाँ पे जब निकलेंगे तो इनके पास वर्क फंक्शन इतना हो गया था, 2 ख़त्म कर दिया, बचा कितना इनके पास एनर्जी कितना, 0 बचा, 0 साथ निकल रहे हैं। तब अब देखो अगला सवाल में आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगा। दूसरा पूछा है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। क्या पूछ रहा है, अधिकतम गतिज ऊर्जा। ओहो, सवाल तो बड़ा मजेदार है आपका। अधिकतम क्या होगा, 3.1 एनर्जी हमने इनको दिया, 3.1 एनर्जी, हम 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमने इनको दिया। इन्होंने 1.1 खाया, फटाक से निकल गए। 3.1 दिया, 1.1 का वर्क फंक्शन था, तुरंत निकल गए। यानी कि कितना लेके निकले होंगे, तो 2 का लेके निकले होंगे मैक्सिमम। अरे भाई सुनो मेरी बात को, मैंने क्या बोला, यहाँ आओ, लाइन पे आओ। ये देखो जरा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 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 है ना। मैंने 100 जूल की एनर्जी दी, मान लो 100 जूल की एनर्जी दी। इन्होंने 50, इनका वर्क फंक्शन 50 जूल है। कितना है, 50 जूल। इनको निकलने के लिए 50 जूल कम से कम चाहिए हमको। 50 जूल वर्क फंक्शन खा गया, बचा कितना, 50 बचा। तो 50 को या तो लेके निकले, 50 जूल के साथ तो बाहर निकले भाई। 100 जूल यहाँ पे पाया था, 50 जूल तो हर हाल में वर्क फंक्शन में ख़त्म करना है। और बचा कितना, 50 जूल। 50 जूल तो लेके निकले, या तो कोलिजन में ख़त्म कर दे, और कोलिजन में ख़त्म कर देगा तो एनर्जी कितना बचे, 0 बचेगा इनके पास। और जो पाया तो निकल जाएगा, तो 50 से निकलेगा, अधिकतम वही तो है उसके पास। मतलब कि अब अधिकतम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे अधिकतम हमारा हो जाएगा पूरा। हमने, अरे भाई E-5 पढ़े हो ना, सूत्र लगाओ। ई का मान कितना हमने दिया सर जी, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसने कितना खाया, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फटाक से निकल गया। कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा इनके पास एनर्जी। बस देखा, सवाल तो ऐसे लगाएंगे हम लोग। सवाल नंबर देखो, थर्ड क्या कहता है। थर्ड कह रहा है कि निरोधी विभव का मान क्या होगा। निरोधी विभव का मान पूछ रहे हैं जी। अब निरोधी विभव क्या होता है पता है ना, क्या होता है, V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल। भूल गया क्या, अरे सर भूले नहीं, लेकिन तुम भूलवा दे रहे हो चिल्ला करके ना। नहीं भूलो ना, भूलो ना। इधर देखो, इधर V0 क्या हो जाएगा, हम पढ़े हैं ना, हमने पढ़ा है एनोड कैथोड चैम्बर, पढ़े हैं ना। तो हमने पढ़ा था कि अधिकतम काइनेटिक एनर्जी से आने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए बेटा पोटेंशियल ने कितना एनर्जी दिया था, eV0। अब देखो हमको V0 का वैल्यू चाहिए ना। देखो K मैक्स कितना निकाले हो, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर eV0 है। देखो अब E से ही कट जाएगा, V0 का क्या आएगा, 2 वोल्ट आएगा। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा कितना आएगा, 2 वोल्ट का आएगा। अपना सवाल क्लियर हो गया, आराम से निकल गया ना। देखो यार भाई ई से ही कटेगा नहीं, ये अभी वही है, वही है तो कटेगा नहीं, परेशान क्या हो रहे हो आप। इसको नोट करो, चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट अब ऐसा जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, हम आपको क्वेश्चन लगवाने जा रहे हैं एनसीईआरटी पोर्शन का। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है सीजियम धातु का कार्यफलन। सीजियम धातु का वर्क फंक्शन क्या दिया है, चलिए देखिए सॉल्यूशन। सीजियम धातु का वर्क फंक्शन दिया है, फाई की वैल्यू 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और कह रहा है कि जब 6.10 पे पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 6.0 मल्टीप्लाई बाई 10 पे 14 हर्ट्ज। ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन का प्रकाशिक उत्सर्जन होता है। तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो पूछ रहा है पहला, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा। बोल रहा है आप बताओ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अरे वाह, अब आपको पता है ना, आपको पता है ना, क्या पता है, अरे बहुत कुछ पता है तुमको यार, सोचो ना 1 मिनट के लिए। क्या पूछ रहा है, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक आपका इक्वेशन पता है ना, अभी अभी निकाल के बैठे हो। काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होती है ना, वो बराबर जो एनर्जी आप दिए हो, जो एनर्जी आप दिए हो माइनस वर्क फंक्शन 100 जूल का दिया, मान लो 50 जूल वर्क फंक्शन था, 50 खत्म किया वर्क फंक्शन में, 50 लेके निकल गया। वही तो है दिया वाला एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, और बाकी जो बचा उसी को लेके भाग गया, वही क्या बन जाएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। तो ई बराबर क्या होता है सर जी, ई बराबर होता है Hc/λ होता है ना। और Hc/λ के स्थान पे हमको पता है बच्चों, आप लिख सकते हो HF।
नहीं -5, जहाँ पे एफ क्या है c/λ होता है ना जी। अब देखो ज़रा एस का मान कितना है 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻34 जूल सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी क्या दिया है 6.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻14 हर्ट्ज। अब माइनस का 5 का मान कितना दिया 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखो क्या हो गया, इसको घटाना मत भाई। देखो ये सब जूल में आने वाला है और एक इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना। ये जूल में आने वाला है, ये भी तो एनर्जी है, लेकिन ये जूल वाली एनर्जी हो जाएगी ना, और एक इसमें हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगी। तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻34 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻14 होल का अपान 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19। अभी हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कैसे हो गया बोलोगे, चूंकि 1 जूल बराबर, या आप बोलोगे 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 जूल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना जूल बराबर उतना से आपको भाग देना पड़ेगा। 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 से भाग दे दो, आपका ये आ जाएगा। और ये भाग दोगे ना तो जानते हो कितना आएगा। आपको लग रहा है ये भाग देने पर मैं आपको बताता हूँ आएगा 6 6 36 और 6 36 39 हो जाएगा ना। ये यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 पे पावर 14 और हो जाएगा माइनस का 20 और ऊपर जाएगा प्लस का 19, यानी कि 10 पे माइनस का 1 बचेगा अपान 1.6 माइनस 2.14। अब ये आ जाएगा हमारा, ये आएगा 3.96 और अपान 1.6 मल्टीप्लाई बाई 2.14। आप इनको सॉल्व करिएगा तो आएगा 396 होल का अपान 160 माइनस 2.14। अब इनको आप डिवाइड करिए कितना आता है। चलिए हम कर लेते हैं यहाँ पे 160 और 396 कितनी बार जाएगा आपको लगता है सर 2 बार जाएगा। हो जाएगा 326 7 मल्टी, यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पे लग जाएगा 0, ये आएगा 5 4 लगभग 2.4 आएगा 2.4 और मल्टीप्लाई बाई 2.14, यानी कि यहाँ पे आप सब इनको घटाओगे ना 2.4 मल्टीप्लाई बाई 2.14 तो आएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 लगभग 0.26। अब बताओ जूल लिखूँ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखूँ, तो क्या लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सर जी। ओके बेटा आपका आंसर आ गया। तब तो बस कैलकुलेशन आप मिला लीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखो क्या कहता है, कैलकुलेशन मिला लेंगे तो हो सकता है कि अगर हमारा कहीं कुछ गलत हुआ हो तो आपका सही हो जाएगा, लेकिन हो सकता है पॉसिबिलिटी तो बनी रहती है ना। फिर आप इसको मिला लीजिएगा, जो भी होगा आपका जो आएगा एक्यूरेट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जरा, चूंकि एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक बार भाग और दिया है और यहाँ पे जानते हो क्या करते हैं सब, जो उनका जो आंसर आया मैं आपको बताता हूँ। ये आ गया, बढ़ा लो थोड़ा सा, 8 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 7, यानी कि 6 2 बचेगा ना। नहीं तो लगता है यहाँ पे 5 बढ़ जाएगा ना। 4 4 0 0 4, यहाँ पे 64 होगा ना। सॉरी तुम सॉरी बहुत ज़्यादा बोलते हो। यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 अरे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लग जाएगा 0, फिर आपका जाएगा 7 बार, तो यहाँ पे लगभग 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पे रखे हैं 2.5 और ये ले आए हैं जानते हैं कितना, लगभग 0.35 लेके आए हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी का आपका आंसर यही है, तो परेशान होने की बात नहीं है। 2 बार भाग करा गया है, फिर इसको निकटतम वैल्यू निकाली गई है, तो 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, ठीक है ना। अब क्या कर, अगला क्वेश्चन पोटेंशियल पूछ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल में आप जानते ही हो। अब देखो जरा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कब आप जानते हो ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल माने बच्चा जानता है, क्या जानता है कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होती है, कि ई जो मैक्स होती है वो EV0 की होती है। वो इतना से उतना जितना बहुत वेग से जा रहे हैं, इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, उतने ऊर्जा से अभी रोकता है उतने कार्य करके। तो हो जाएगा, काइनेटिक अभी निकाले हो ना, 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू EV0।
ई से ई कट जाएगा तो वी नॉट का मान कितना आएगा 0.35 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, ये देखा हमारा सवाल नंबर दूसरा लग गया है इसका। अब से देखिए सवाल नंबर तीसरा क्या कहता है। सवाल नंबर तीसरा कहता है कि आप बताओ उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम चाल कितनी है। उच्चतम चाल कितनी है ना, अभी पूछ रहे हैं। अब देखो भाई उच्चतम चाल आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम क्यों रही होगी, क्योंकि इनकी चाल मैक्सिमम रही होगी। के बराबर हाफ mv² एनर्जी गतिज वाली मैक्सिमम कब होगी, जब उनकी बेटा स्पीड मैक्सिमम रही होगी। तो क्या होता है हाफ mv मैक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी कितना दिया गया है, अब यहाँ ध्यान देना भाई, यहाँ पे ध्यान क्या देना है। काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम लिखा है 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है ना, आप इनको चेंज करो जूल में, क्योंकि मीटर पर सेकंड में लेके आना है ना। तो 0.35, अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 जूल, इसलिए 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 0.35 मल्टीप्लाई बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 जूल। अब हो जाएगा, ये वाला दो यहाँ भेज दो, दो मल्टीप्लाई वाला लग जाएगा, अपान एम हो जाएगा ना, अपान एम। और इलेक्ट्रॉन का मास आप पुट कर सकते हो, कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास, तो हो जाएगा वी मैक्स का स्क्वायर, वी मैक्स का स्क्वायर। हम तो कहते हैं कि आपने सवाल नंबर पहला लगाया था ना, E/m का मान रखा था, E/m का मान रख लोगे तभी काम चल जाएगा। खैर कोई बात है नहीं, आप m की वैल्यू रख लो। m की वैल्यू क्या आपकी होती है, इलेक्ट्रॉन का मास। बच्चे को पता है, नहीं पता होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 और होल का अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻31। आप यहाँ से वी मैक्स का मान निकाल सकते हो। वी मैक्स जो आएगा यही सब क्या लग जाएगा आपका, रूट में लग जाएगा, मीटर पर सेकंड, अरे सॉरी स्क्वायर तो हटा तो रूट लगा ना, तो मीटर पर सेकंड में आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये आपका होमवर्क है। तो आज के वीडियो में इतने सवालों के साथ हम विदा लेना चाहेंगे, क्योंकि आपने जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना उसमें आपने टॉप न्यूमेरिकल लगा चुके हैं। इससे कठिन कुछ नहीं होता, लेकिन आपको अगर जान जाए कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 देख कर रखे आ जाइए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल हलवा हो जाएगा आपके लिए। तो फिर मिलेंगे, फिर लाएंगे एक हलवा वाला पोर्शन आपके लिए, ताकि आपको और मज़ा आए और ये समझ में आ जाए और एग्ज़ाम आप बढ़िया से दे सकें अपना। और पढ़ाई जम के करते रहिए। आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम अगर आपके क्वेश्चन में आती है तो आप ज़रूर बताया करिए, ताकि हम उसका निस्तारण जल्दी से जल्दी कर सकें और आपका एग्जाम यूपी बोर्ड का बेहतरीन ढंग से हो सके। तो फिर मिलेंगे बच्चों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।